Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear children, today we are going to study I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. So, dear children, it is one of the most prominent, one of the greatest speeches in the annals of American history. तो प्यारे बच्चों, आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था इन 1963। So this is really a revolution. This is considered to be a revolutionary speech in American modern history. यह आधुनिक अमेरिका के इतिहास में एक क्रांतिकारी भाषण माना जाता है। इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, अपने अरमान के बारे में बताते हैं। He declares, or he says to the people, to the audience, that I have a dream, मेरा एक सपना है। And we shall find that this phrase, I have a dream, it has been repeated several times in this extract, in this speech. आप पाएंगे कि यह जो फ्रेज है I have a dream, यह कई बार या बारंबार इस भाषण में आया है। So this speech is full with repetitions, rhetorics, questions. So it's important, dear children, to know that when you write a speech or when you deliver a speech, so the language of a speech is different from essays, it's different from articles, it's different from a storage, because after all the purpose of a speech is to awake the people, is to influence the people, is to inspire the people. एक भाषण का जो महत्व है वह लोगों को जगाने में, लोगों को उत्प्रेरित करने में, लोगों पर प्रभाव डालने का है। तो this from that point of view, this speech has been a huge success. And of course, in the American history, it is considered to be one of the greatest speeches ever delivered, and as the whole in the entire world, this speech has been several times taught, read, repeated, and people acknowledge this speech as a great, as a brilliant extempore speech. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह स्पीच पूरी दुनिया में इस स्पीच का धूम है। इस स्पीच में अलंकार का प्रयोग है, क्वेश्चन का प्रयोग है। लेखक या स्पीकर जो है वो सवाल करता है, वह रेटोरिक्स, वह एक चीज़ को बार बार कहता है, रिपीट करता है। सो दिस इज फुल विथ रेपिटेशन, रेटोरिक्स एंड क्वेश्चंस। लेट अस सी द स्पीच। So Martin Luther King Jr., he was born in 1929-1968. This is the brief introduction of the speaker of the Martin Luther King Jr., a Baptist minister by training. So by training, he was a Baptist minister in a church, became a civil rights activist. बाद में चलकर वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बनते हैं, नागरिक अधिकार के एक्टिविस्ट बनते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं अर्ली इन हिज कैरियर, अपने कैरियर के शुरुआती दौर में। तो मार्टिन लूथर किंग एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे प्रशिक्षण के द्वारा, और उसके बाद वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गए, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए अपने शुरुआती दिनों में। लीडिंग द मोंटगोमरी बस बायकॉट, क्योंकि जब वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बने तो उसी दौरान ही लेड द मोंटगोमरी बस बायकॉट। अब ये
इसकी एक अलग कहानी है बच्चों कि मोंटगोमरी बस बायकॉट की जो कहानी है कि उस टाइम में यूएसए में या अमेरिका में जो बसें होती थी तो उसमें ब्लैक्स को अलाउड नहीं था, जो काले रंग के लोग थे उनको अलाउड नहीं था सफ़र करने का, जर्नी करने का। सो ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड ही लेड दैट प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट को, उस विरोध को उन्होंने लीड किया एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद उन्होंने स्थापना की साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड विद द फिलॉसफी ऑफ गांधी। गांधी जी के वचनों से, गांधी जी के कार्यों से, गांधी जी के राजनीतिक तौर तरीके से वो काफ़ी प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। और जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, आप सबको मालूम ही होगा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे गांधी, तो इसी पर मार्टिन लूथर किंग ने भी फोकस किया। इसी सत्य और अहिंसा को उन्होंने भी अपने आंदोलन का आधार बनाया। In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways. तो 1964 में मार्टिन लूथर किंग सबसे कम उम्र के व्यक्ति हो गए जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वह रंग भेद नीति के खिलाफ अभियान करने के लिए मिला था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वही भेदभाव, रंग के आधार पर जो भेदभाव की जाती थी अमेरिकन समाज में, उसके खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाई थी उसके लिए मिला था। एंड द मेथड इट वाज नो सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। और अवज्ञा जो गांधी जी का आप लोगों को बच्चों ये मालूम होगा कि गांधी ऑल्सो यूज्ड नो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको आप हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग ने भी इस अवज्ञा आंदोलन को अपनाया और अलग सत्य और अहिंसा का जो रास्ता था उसको भी चुना। किंग वाज assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। और ये एक बहुत दुखद बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का भी असैसिनेशन हुआ अप्रैल 4, 1968 को मेम्फिस, टेनेसी में। So this is the brief introduction of Martin Luther King, his life. Now let us come to his speech. And before going to the speech, in fact, this is also important to know that his writings, no? So King's important works include A Strength to Love. He has written several books, and one of them is A Strength to Love, which got published in 1953, A Stride Towards Freedom, The Montgomery Story 1958, Why We Can't Wait 1964, and Where Do We Go From Here, Chaos or Community, it got published in 1968. I Have a Dream is a speech he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington, D.C. on August 28, 1963. तो प्यारे बच्चों, यह जो स्पीच है इनका, यह जो मशहूर स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, इस स्पीच को मार्टिन लूथर किंग ने अगस्त 28, 1963, 28 अगस्त 1963 को दिया था लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स पर, उसकी सीढ़ियों पर, जो वाशिंगटन डीसी में है। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. अब यहाँ ये जो इस भाषण में जो बोलते हैं या इनका जो सपना है, सपना ये है कि अलबामा राज्य एक विकसित राज्य बने, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, रंग भेद वहाँ नहीं हो, रंग के आधार पर भेदभाव वहाँ नहीं की जाती हो, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, काले गोरों का भेद बिल्कुल नहीं हो। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस और सिविल राइट्स मूवमेंट and in establishing King as one of the greatest orators in American history. तो इस स्पीच का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव रहा पूरे अमेरिकन समाज पर और उनको अमेरिका के
बेहतरीन वक्ताओं में गिना जाता है. So the important thing about a speech, because a speech is also the part of your syllabus, you know. We learn how to write a speech in class 12th also, 11th also. At the same time, dear children, it's important also to learn the techniques of a speech. So you will find in this speech a number of techniques, a very totally different way from writing an essay or writing an article. So you'll also learn how to deliver a speech, you know, what kind of language should be used in a speech. At the same time, a struggle for righteousness, a struggle for right objective, that's also quite important. So without wasting time, let us come to the part of speech part. Martin Luther King, dear children, he begins by saying 5 years ago, 5 years ago. अब see this word score. A score, it consists of 20. 20 नहीं 20 का होता है एक स्कोर. तो when he says 5 years ago, no? तो 5 स्कोर मैंने बताया आपको कि 20 का होता है. तो इसको आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाता है. तो 5 years ago मीन्स 100 years ago, 100 साल पहले. A great American in whose symbolic shadow we stand. मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकन या एक महान अमेरिकी नागरिक जिसके सिंबॉलिक शैडो में, जिसके छाँव में, जिसके साए में हम आज यहाँ खड़े हैं, signed the Emancipation Proclamation. See this term also, Emancipation Proclamation. Emancipation का मतलब मुक्ति होता है. इसको आप उद्धार भी कर सकते हैं, उद्धार करना. और प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब बच्चों घोषणा होता है. तो मुक्ति घोषणा पत्र यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है अमेरिका के इतिहास में, जिसमें यह साइन किया गया, यह निश्चित किया गया कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होंगे. सो ही सेज 5 years ago a great American in whose symbolic shadow we stand. लगभग 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिनके साए में हम यहाँ आज खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. उन्होंने साइन किया मुक्ति का घोषणा पत्र या मुक्ति घोषणा पत्र. दिस मोमेंटस डिक्री, dear children, we shall find a lot of terms, a lot of new words in this speech. So there is another word is momentous. Decree. Momentous. No? Something very significant, important, अति महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं. सिग्निफिकेंट जिसको कह सकते हैं. एंड डिक्री इज ऑर्डर. इसे आप हुक्मनामा कह सकते हैं या आदेश कह सकते हैं. आदेश या हुक्मनामा. So basically a decree is a legal document. So momentous decree
came as a great beacon light of hope. Beacon light of hope, यह एक प्रकाश की तरह आया, यह एक उम्मीद के किरण की तरह आया. So that is great beacon light of hope to millions of Negro. See this term Negro. Negro basically, though these days it is considered a derogatory term, a derogatory term used for the people, used for the people of Afro American origin. तो नीग्रो एक टर्म है, यह एक अपमानजनक शब्द माना जाता है जो अफ्रो अमेरिकन ओरिजिन से आए हुए लोगों के लिए इसका प्रयोग होता है. तो जो लोग अफ्रीका से यूएसए आए या अफ्रीका मूल के हों और यूएसए में आकर बस गए, जिसे आप ब्लैक पीपल कहते हैं, तो दे आर कॉल्ड नीग्रो. So this momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. जिसको आप यूं कहें कि जिनको अन्याय के या अन्याय में या ये जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, अन्याय के दहकते ज्वाला में जिनको झुलसा दिया गया, तो उनको ये रेफ़र कर रहे हैं, निग्रो को कह रहे हैं, इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी. तो ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, मुक्ति घोषणा पत्र था, यह उन तमाम निग्रोज के लिए एक उम्मीद की किरण लाया कि अब वो आज़ाद हो जाएंगे और अब उनके साथ रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होंगे. So in this first part, in this first paragraph of this speech, dear children, what we find that Martin Luther King, he begins his speech by saying that 5 scores of years ago, 100 साल पहले की बात वो करते हैं, जब यह प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन पर हस्ताक्षर किया गया, जब यह मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की गई और यह वादा किया गया, यह प्रॉमिस किया गया कि जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ रंगभेद नहीं अपनाया जाएगा, उनके साथ जोर जुल्म नहीं होंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होंगे. So dear children, in this part of the speech, Martin Luther King, he is telling the people who were gathered there, more than 2 lakhs of people were present there in that historic speech. So he begins with proclamation of emancipation. He begins his talk, he begins his speech with proclamation of emancipation, and he says, he describes, he tells the people present there that this emancipation proclamation, it brought a light of hope, a beacon, like a beacon of hope to the people of black origin who were there in the USA. So it brought a great hope for the black people in the USA, and that great hope was end of segregation, end of discrimination, and the beginning of a new life based on equality, based on mutual trust, based on mutual hope, mutual love. So this is what he tells in this part of the speech. Let us see the next part of the speech. But 100 years later, लेकिन 100 साल के बाद, we must face the tragic fact
that the Negro is still not free. मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं, वो उनके जो श्रोता हैं वहाँ, जो भी लोग स्पीच सुनने के लिए आए, वो कह रहे हैं कि बट 100 years later, लेकिन 100 साल के बाद, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. हमें इस सत्य को, इस दुखद सत्य को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि निग्रो आज भी आज़ाद नहीं है। 100 years later, 100 साल बाद, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. अभी भी 100 साल के बाद भी निग्रो जाति के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया है बेड़ियों में। मैनेकल्स का मतलब हथकड़ी होता है, हथकड़ियों में। ये हथकड़ी किस चीज़ का है? मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव, भेदभाव की यह हथकड़ी है। चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो बेड़ियाँ हैं, ये जो चेन्स हैं, यह भी भेदभाव के ही चेन्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन के हैं। सो मार्टिन लूथर इसमें कह रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन, जिस पर हस्ताक्षर 100 साल पहले हुआ था, लेकिन 100 साल के बाद भी आज भी जो निग्रो हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनके साथ वही अत्याचार हो रहा है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. अब यहाँ वो एक सेग्रीगेटेड लाइफ को दिखा रहे हैं कि द निग्रो लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी। 100 साल बाद भी जो काले लोग हैं वह गरीबी की टापू पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, अकेला अपना जीवन गरीबी की टापू पर बसर कर रहे हैं। मतलब अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है, या जो अमेरिकन ड्रीम है, या जो अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, उससे बिल्कुल दूर उनकी ज़िंदगी गमगीन ज़िंदगी है। उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गरीबी है। इन द मिडेस्ट ऑफ ए वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, भौतिकवादी समृद्धि है, बहुत ज़्यादा अमीरी है, और दूसरी तरफ ये काले लोग गरीबी में जी रहे हैं। 100 years later, अब यहाँ आप गौर करें, he is repeating the same phrase again and again. 100 years later, 3 times this phrase has come in this paragraph. तो इसे आप रिपीटिशन कहते हैं कि बार बार एक चीज़ को रिपीट करना ताकि उसको जोर देकर कहना, उसे समझाना। सो दिस इज वन इनफैक्ट टर्म या वन टेक्निक यूज्ड इन स्पीचेज। So 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society. इस 100 साल के बाद भी जो निग्रो जाति के लोग हैं वह अमेरिका के कोने में, अमेरिकी समाज के कोने में लैंग्विश कर रहे हैं, यातना के शिकार हैं, and finds himself in exile in his own land. और यूँ सोचें कि एक निर्वासन की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एग्जाइल का मतलब निर्वासन होता है या देश निकाला होता है। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन। और इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बुरी हालत को बताने के लिए। सो as you must have got it, dear children, that in this part of the speech Martin Luther King is talking now about the time frame. He is repeating one phrase 100 years later, 100 years later, 100 years later. 3 times he used this phrase. So he is emphasizing on the pathetic condition of the black people in American society. American society में, अमेरिकन समाज में जो दयनीय स्थिति है काले लोगों का, उसको उन्होंने दर्शाया है। वो कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन, इस मुक्ति घोषणा पत्र के बावजूद 100 साल बीत गए। इस 100 साल के बाद भी आज की तारीख में भी जो अमेरिका में निग्रो जाति के लोग हैं, जो काले लोग हैं या जो अफ्रो अमेरिकन ओरिजिन के लोग हैं, दे आर नॉट गिवन इक्वालिटी, दे आर स्टिल लिविंग एन इम्पोवरिश्ड लाइफ। अभी भी गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं, उनको समानता का अधिकार नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है, एंड दे आर इन एग्जाइल इन देयर ओन कंट्री, और अपने ही देश में निर्वासन की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ मार्टिन लूथर किंग इज आर्टिकुलेटिंग
the life of black people in American society. He is telling them or telling the whole world that in America there are two parts. One part in which the white people live, they are quite prosperous, they are quite rich, they live a rich life, a lavish life. एक तरफ एक अमेरिका वो है जहाँ गोरे लोग एक अमीरी की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, आनंद की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उसी अमेरिका में एक दूसरी अमेरिका भी है जहाँ काले लोग, जहाँ निग्रो जाति के लोग दयनीय अवस्था में हैं। उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, उनकी ज़िंदगी में आज़ादी नहीं, समानता नहीं। तो दिस इज़ हाउ ही इज़ प्रेजेंटिंग द रियल लाइफ सिचुएशन of the black people in the USA to his audience present there. Let us see the next part of this speech. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note in so far as her citizens of color are concerned. यह बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साफ साफ है कि अमेरिका has defaulted on this promissory note. जो वादे अमेरिका का संविधान, वहाँ के कानून जो वादा किया था अपने नागरिकों के लिए, खासकर वो जो निग्रो जाति के थे, जो कलर लोग थे, जो काले लोग थे, आर कंसर्न्ड, तो उनके साथ वादा खिलाफ़ी हुआ है, उनके साथ अमेरिका वादा खिलाफ़ी किया है. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. और जो obligation उनको पूरा करना चाहिए था, जो उनका दायित्व था, जो sacred दायित्व था, जो पवित्र दायित्व था, जो उन्हें पूरा करना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने एक बैड चेक दिया. बैड चेक का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि उन्होंने वादा खिलाफ़ी किया और which has come back marked insufficient funds. ये कहने का लहजा है, कहने का तरीका है कि वह चेक पर जो आंसर उनको मिलता है उसमें लिखा आता है insufficient funds, means anyhow that check has been dishonored. So this is how Martin Luther King, he is talking about the law which was made 100 years ago, Emancipation of Proclamation, which was signed 100 years ago, and still that law has not been honored, and the black people are living a very pathetic life in their own country, in their own motherland. So this is how he has articulated the condition of the black people in American society. We shall continue this story, dear children, in the next class. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.